हेलो दोस्तों। बाजार एक युद्ध है जहां हर दिन लाखों लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शेयर बाजार के हर वार का जवाब देना जानते हैं। तो वह जवाब होता है काउंटर अटैक। हाय, आई एम कुमार विशाल। आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस. I also have worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain the candlestick pattern that is one of the strongest signal of trend reversal. The counter attack candlestick pattern. यह पैटर्न केवल चार्ट का सिग्नल ही नहीं, यह एक मैसेज है जो मार्केट आपको देता है रिवर्सल से कुछ समय पहले। अगर आप इस सिग्नल को समझ गए तो पैनिक नहीं करेंगे, आप ट्रेड लेंगे सही समय पर सही दिशा में। मार्केट आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन काउंटर अटैक पैटर्न आपको सिखाएगा कैसे गिरते गिरते मार्केट में मौके बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी इंडिकेटर्स नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, और वह आता है जब आप हर कैंडल को एक ट्रेडर की नजर से पढ़ना और देखना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, मैंने अपने पूरी कैंडलस्टिक की पूरी एक सीरीज तैयार की है जो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप वहां पर जाकर डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, रियल चार्ट एग्जांपल, एंट्री एग्जिट और क्लियर रूल्स के साथ। तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल पर वो सारी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो पैटर्न जो रिवर्सल का इशारा नहीं बल्कि कंफर्मेशन देता है। दैट इज द काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए दोस्तों, काउंटर अटैक लाइंस के बारे में शुरुआत की जाए। जैसा कि नाम सुनने से लग रहा होगा, यहां पर जो एंटिटी एक्शन में रहता है उसके अपोजिट एंटिटी एक रेजिस्टेंस देता है करंट एक्टिव एंटिटी को, इसीलिए इसका नाम काउंटर अटैक लाइंस कहा गया। जैसे मैं आपको और क्लियर करता हूं, यह एक रिवर्सल का पैटर्न है। अभी हम लोग रिवर्सल ही पढ़ रहे हैं। यह एक रिवर्सल का पैटर्न है। जैसे मान लीजिए कि बुल रन था, बुल रन ट्रेंडिंग में, बुल कंटिन्यूड थे, बुल रन था, तो ऑब्वियसली एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद बुल, ट्रेंडिंग बुल स्ट्रांग माना जाता है। उस कंडीशन में मान लीजिए गैप अप बुल खोलता है। गैप अप खोलने का मतलब है कि बुल स्ट्रांग है अपने में। गैप अप खोलने के बाद क्या होता है, कैंडल डाउनसाइड आकर दोनों प्रीवियस कैंडल और करंट कैंडल दोनों के ही क्लोजिंग कॉन्साइड कर जाते हैं। जब दोनों के ही क्लोजिंग एक ही लेवल पर कॉन्साइड कर जाएंगे, इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है बुल को। यहां पर साइकोलॉजिकल व्यू ये रहता है, आप सोचिए जैसे बुल ट्रेंड में बुल स्ट्रांग है, गैप अप ओपन किए हैं तो भी बुल स्ट्रांग है, तो बुल यहां पर सोचने में अपना समय व्यतीत करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, गैप अप खुलने के बाद हमने एक नया हाई भी बनाया। नया हाई बनाने के बाद ये हाई ऑब्वियसली बुल मेंटेन नहीं कर पाए और वापस से बियर यहां पर मार्केट को ड्रैग डाउन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, यदि गैप अप खुला, हम लोग स्ट्रांग थे, तो हम लोग क्यों नहीं मार्केट को एक नए हाई पर क्लोज करवाएं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डायलेमा बनता है और यहां पर वो सोचते हैं कि क्या स्ट्रांग थे कि नहीं वो। ऑब्वियसली जब काउंटर अटैक लाइंस का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर बुल का ट्रेंड चैलेंज होता है। ध्यान रहे इस बात को, बुल का ट्रेंड यहां पर चैलेंज होता है। और ये अपसाइड में मैंने बताया, जस्ट डाउनसाइड में सिनेरियो क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट डाउनसाइड था तो एक बियर के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा, इसके बाद बियर मूव, डाउनसाइड में बियर स्ट्रांग हुए तो गैप डाउन मार्केट खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। वो कैंडल ऐसा फॉर्म किया है जो प्रीवियस कैंडल और करंट कैंडल, प्रीवियस रेड कैंडल और करंट ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दोनों ही कॉन्साइड कर गया। वैसे कंडीशन में करंट ट्रेंडिंग बियर को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, किससे, बुल से। यहां पर मार्केट में ये बता रहा है कि बियर यहां पर कमजोर होते हुए दिख रहा है और मार्केट में चेंज पॉसिबल है। यहां प्रीवियस केस में बुल कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और मार्केट में डाउन ट्रेंड चेंज पॉसिबल है। हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक और पॉसिबल मूव के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट मार्केट में कुछ भी बात नहीं करते, इसलिए ध्यान दें इस बात को।
यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स जो याद रखने लायक है वो यह है, मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है कैंडल का कलर अपोजिट होना चाहिए। यह सबसे पहला प्री रिक्विजिट कंडीशन है, कैंडल का कलर अपोजिट होना चाहिए। दूसरा, क्लोजिंग को कॉन्साइड करना चाहिए। यही क्लोजिंग जब कॉन्साइड करेगा तो यही बताता है कि मार्केट में अपोजिट एंटिटी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया है करंट एंटिटी को। यहां पर क्लोजिंग डाउन साइड में, यही क्लोजिंग थोड़ा सा अप हो जाता तो यही डाउन साइड में जब मार्केट आ रहा था तो यही पियर्सिंग का फॉर्मेशन ले लेता है यह कैंडल, और वही अपसाइड में जैसे मार्केट अपसाइड रहा और प्रीवियस कैंडल के अंदर मार्केट क्या किया, घुस गया यदि करंट कैंडल, तो वही डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन यहां पर हो सकता है। डाउन साइड में पियर्सिंग का भी फॉर्मेशन हो सकता है, इवन थ्रस्टिंग का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये भी दोनों पॉसिबल है, लेकिन न पियर्सिंग का कैंडल यूज कर रहा हूं मैं, ना थ्रस्टिंग का, ना डार्क क्लाउड का। मैं सिंपल बोल रहा हूं कि क्लोजिंग कॉन्साइड कर रहा है, कोई भी कैंडल किसी दूसरे प्रीवियस कैंडल पर के अंदर पियर्स नहीं किया है। ये बात का ध्यान में, सिर्फ क्लोजिंग कॉन्साइड कर रहा है। हम लोगों ने बहुत पहले इननेक, ऑननेक और थ्रस्टिंग पैटर्न के बारे में बात की थी। यही ऑननेक पैटर्न का एक एग्जाम्पल होता है जहां पर दोनों ही क्लोजिंग आके कॉन्साइड कर जाए। मतलब अब पॉसिबल हो सकता है कि अब मार्केट में वापस से ट्रेंड चेंज हो जाए। तो चलिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड में सबसे पहला था कलर अपोजिट होना चाहिए, क्लोजिंग कॉन्साइड करना चाहिए, यह बात विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट है मार्केट में ट्रेंड के चेंज होने का बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होता है। ऑल्दो ये रिवर्सल हो पाएगा कि नहीं ये पता नहीं है। यदि ट्रेंड चेंज बहुत समय के लिए रहा तो यह ट्रेंड एक रिवर्सल का भी फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है एसएल। एसएल हम लोग कहां लगाते हैं, दोनों ही एसएल अपसाइड मार्केट में हाई पर लगाते हैं एसएल ऑफ 2 कैंडल्स, और डाउनसाइड मार्केट में लो पर लगाते हैं लो ऑफ 2 कैंडल्स। ये बात ध्यान रखें। तो यदि आप स्कैल्पर हैं और यदि मार्केट बहुत बड़ा कैंडल का, करंट कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रहे यहां पर स्कैल्पर को बहुत ध्यान से एंट्री लेना पड़ेगा। यदि उसी के समकक्ष में यदि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है तभी एंट्री लीजिए, वरना बहुत बड़े एसएल पर स्कैल्पर का एंट्री बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, यदि जो इसको स्विंग पर ट्रेड ले रहे हैं वो बहुत अच्छी एंट्री यहां पर बना सकते हैं। तो यह था काउंटर अटैक लाइंस का एक साइकोलॉजिकल व्यू, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया साइकोलॉजिकल व्यू। अब इसी काउंटर अटैक लाइंस को देखते हैं हम लोग मार्केट में कैसा बनता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए मार्केट की तरफ मूव ऑन करते हैं। यह एक क्रूड का चार्ट है जो डेली टाइम फ्रेम पर है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह एक हैंगिंग मैन का, सबसे पहला कैंडल हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन किया, दूसरा ही कैंडल शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया। ऑलमोस्ट क्लोजिंग दोनों का ही बराबर है, दोनों ही डाउनसाइड क्लोज किया है। सबसे पहला कैंडल हमारा हैंगिंग मैन था, देन इसके बाद मार्केट गैप अप खुला, सारा कंडीशन यहां पर फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मार्केट नया हाई भी लगाया लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाया, वापस से मार्केट ड्रैग डाउन हुआ और क्लोजिंग पर ही कॉन्साइड किया। करंट कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से ही कॉन्साइड कर गया। तो ऐसे कंडीशन में ये 2 कैंडल का जो फॉर्मेशन है ये काउंटर अटैक लाइंस का फॉर्मेशन होता है, और यहां से फिर मार्केट ट्रेंड का चेंज किया है, यह ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये था काउंटर अटैक लाइंस का एक्सप्लेनेशन। आप लोग भी अपने चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम लगाकर यह सारी चीजें गौर कर सकते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।